सक्षम हो। फिर मैं बार बार शब्द को इसलिए नहीं कि मैं सक्षम हूं, मुझसे तो ऊंचे विद्वान हजारों करोड़ों हैं, मैं तो उनके सामने नगण्य हूं, मगर एक गृहस्थ व्यक्तियों के बीच में मैं अपने आप में सर्वांग पूर्ण हूं, जो आपको पूर्णता के साथ ज्ञान और चेतना दे सकता है। कंदराओं चुप करके मैं बैठा हुआ नहीं, और मैंने कहा कि मैं आपके बीच में आपसे ज्यादा जहर पीता हूं, आपसे ज्यादा तनाव झेलता हूं, और झेलने के बाद भी मुझे कहीं कोई चिंता नहीं है, दुख नहीं है। होता है कुछ क्षण के लिए होता है, सोचते हैं जो कुछ होगा बिल्कुल मुझे मालूम है कि मेरा भाग्य मैं खुद लिख पा रहा हूं। इसलिए विश्वामित्र ने राम को कहा कि राम तुम इसलिए भटके कि तुम्हारे हाथ से तुम्हारा भाग्य कैसे लिखा जाए, अब समस्या आ गई, अब क्या किया जाए। उस समय तुम्हारे पास तुम्हें ज्ञान ही नहीं था कि अब मैं क्या करूं, अब एकदम सर्दी आ गई है तो मैं क्या पहनूं, कौन से कपड़े पहनूं, तुम्हें ज्ञान नहीं था। अब ये दुर्भाग्य की रेखा आ गई, अब मैं कैसे मिटाऊंगी, तुम्हें ज्ञान नहीं था, क्योंकि ज्ञान मैंने तुम्हें दिया नहीं। ये मेरी न्यूनता थी, और मेरी कमी ये थी कि मैं चाहता था कि आपके राज्य में रहूं और तुम मुझे राज्य से निकाल देते। तब मैं आपको कहता कि ये ज्ञान मेरे बाकी है तो तुम्हें देता है, ये मेरा स्वार्थ था। उसमें भी ये छल कपट चलते थे। एक भक्त को राजगद्दी पर बिठाने के लिए राम को कैकेयी ने निकाल दिया, एक सुंदर स्त्री के मुंह में पड़ करके दशरथ ने एक अन्याय राम के साथ कर दिया। ये छल कपट महाभारत काल में भी चलते थे कि एक दूसरे को मारने की क्रिया, भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, हिंसक बने हुए थे। ये कोई युद्ध और लड़ाई झगड़े और मार पीट द्वेष और छल आज ही नहीं है, आज से ज्यादा थे उस समय। समाज आज से ज्यादा विसंगत था, आज इतना है ही नहीं। मगर उस समय ज्ञान था उन ऋषियों के पास में, आज ज्ञान नहीं है, आज गुरु नहीं है, आज चेतना नहीं है, आज शिष्य निकल के बात खड़े होने की तैयार नहीं है, आज गुरु देने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि गुरुओं के पास वो ज्ञान है ही नहीं। है तो उथला ज्ञान, जो पोथी में पढ़ा वो उनको बता दिया, और पोथी का उदाहरण मैंने आपको दे दिया। पोथी में तो एक थोड़ी मक्खी कहीं बैठ जाए तो बिंदी तो लग जाएगी, लगते ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए याद से पुस्तकम दृष्ट्वा तादृशी ज्ञान नहीं होए। पुस्तक में लिखा हुआ ज्ञान प्रामाणिक ज्ञान नहीं हो सकता जब तक गुरु के मुंह से नहीं निकले। इसलिए जीवन का इस ग्रहण काल में व्यक्ति अपने उस विद्या को, उस दीक्षा को, उस प्रयोग को, आज दीक्षाएं दे रहे हैं, एक समय था कि प्रयोग ही होते थे। मेरे समय में दीक्षाएं होती नहीं थी, बहुत कम होती थी। एक गुरु दीक्षा का अलावा दीक्षा नहीं, प्रयोग करिए। 5 दिन 7 दिन महीने भर एक आसन में बैठना है, 24 घंटे बैठना है, 48 घंटे बैठना है, इस प्रयोग को पूर्ण करना है और यही कार्य करना है, जल में खड़े होकर के करना है। 24 दिन गंगा में खड़े होकर के मंत्र जाप किया था मैंने कनखल में, और पास में खंभा बांध दिया और रस्सी से मुझे उस खंभे में बांध दिया, क्योंकि मंत्र जाप पूर्ण करना था। और उसकी हालत ये हो गई कि नीचे मछलियां थी, उसने मेरे पांवों को जगह जगह से काट दिया, क्योंकि ताजा मांस मिल रहा था। 24 दिन बाद निकाला तो छेद हो गए थे पैरों में, इतने बड़े बड़े उन मछलियों के काटने से। गुरु ने कहा छेद ही तो हुए, छेद तो भर जाएंगे, मगर ज्ञान तुम्हें जो प्राप्त हुआ है वह बाद में नहीं मिल पाता। तब भी मैं संतुष्ट था। मैंने ज्ञान इस ढंग से प्राप्त किया है, आपको ज्ञान एक छाया के नीचे बिठा करके दे रहा। ये कोई आपके ऊपर मेरी कृपा नहीं है, कोई मैती नहीं है, ये एक चिंतन, एक विचारधारा है कि मुझे इनको ज्ञान देना है जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। जो मैं जीवन व्यतीत कर रहा हूं वो कितना क्षण है, इस बात का मेरे पास पूरा गणित लिखा देखा है। आज नहीं आप प्राप्त कर पाएंगे तो बाद में आप पछताएंगे, आंख में आंसू आएंगे, कुछ रहेगा नहीं। इसलिए जो उन्होंने गलती की, इसलिए आज इसके बाद में हम केवल 45 मिनट का ब्रेक देंगे सिर्फ। आप इस बात को ध्यान रखें। और मैंने कहा कि तीनों दीक्षाएं और वो 2 दीक्षाएं भी अपने आप में अद्वितीय दीक्षाएं होगी, जो 100 साल के बाद में ही इस मुहूर्त में ऐसा दे पाएगा। और इसके लिए ज्योतिषी आप होंगे आपके शहर में, आप ज्योतिषी को पूछ लें कि क्या ऐसा योग पिछले 100 साल में आया, फिर पूछ लें क्या अगले 100 साल में ऐसा योग है, और वो कहेंगे नहीं, तो आप समझ लेना कि गुरुदेव ने बिल्कुल सही कहा था कि सही समय पर हमारा सौभाग्य था कि हम पहुंच गए। और सौभाग्य था उनके माइंड में बात उठी, और सौभाग्य था उन्होंने वह दीक्षा दी, और दीक्षा के माध्यम से आपको दी, साधना के माध्यम से नहीं दी। मैं कहता ये मंत्र आप जाकर साधना कर लीजिए, मुझे मालूम है आप कर नहीं पाएंगे, और मुझे मालूम है कि मेरे पास समय कम है, और मैं चाहता हूं मेरे सामने ही आप राम बन सके, कृष्ण बन सके, मेरे सामने ही बन जाए, मैं आपको देख लूं अपने आंखों से।
जब राम जनकपुरी में गए तो राम को मालूम नहीं था कि मैं युग पुरुष बन जाऊंगा। और सीता को देख करके व्यामोह हो गए थे कि गिरा नैन बिनुबानी इतनी सुंदर है कि मेरी आंखें हैं, आंखें रूप का वर्णन नहीं कर पा रही, क्यों जवान नहीं आंख में। और जवान बोल रही है तो जवान के पास आंखें नहीं उस रूप को देखे। एक सामान्य राजकुमार था, मगर उसके अंदर विश्वामित्र ने वह ज्वाला, वह आग, वह चेतना पैदा कर दी थी जिसके माध्यम से युग पुरुष बन सके। कृष्ण एक सांदीपन के एक व्यक्ति की वजह से कृष्ण अपने आप में अद्वितीय युग पुरुष बन सके कि महाभारत पूरे भारत आर्यवर्त को बदल के रख दिया। और आप भी पूरे आर्यवर्त को बदल के रख सकते हैं यदि वह ज्वाला आपके अंदर में पैदा कर सकें। और आपका भाग्य आप खुद लिखें। हर समय मैं आपके पास थोड़े खड़ा मिलूंगा। समस्या आएगा आप कैसे अपने भाग्य को, विपरीत समय को कैसे अनुकूल बनाएंगे। आप मालूम पड़ेगा मेरी पत्नी बीमार पड़ गई, 5 दिन बाद बहुत तकलीफ आने वाली है, तो आप कैसे ठीक करेंगे, कहां मुझे याद करेंगे, कहां मुझे बुलाएंगे, कहां टेलीफोन करेंगे, कहां स्थिति बनेगी। आप खुद लिख सकें अपना भाग्य, अपनी पत्नी का भाग्य, अपने परिवार का भाग्य। क्यों विधाता ने लिखा ही नहीं। विधाता लिखा होता तो फिर आप दुखी होते ही नहीं। विधाताम कर्कसाम दृष्टवा विधाताम मूर्ताम भवेत् विधाताम नैव लेखितम सुखम प्राप्नोति पुण्यतम। विधाता बहुत क्रूर होती है, विधाता बहुत दुखदायक होती है। विधाता जीवन में सुख लिखती ही नहीं, विधाता जीवन में उच्चता नहीं लिख पाती। अब वह लिख देती, फिर गुरु की देवताओं की जरूरत पड़ती नहीं। उस क्रूरता को मिटाने के लिए व्यक्ति के पास एक गुरु हो जो उनको खुद को बता सके कि तुम अपने जीवन में भाग्य कैसे लिख सकते हो। और प्रत्येक क्षण अपने भाग्य का लेखन तुम्हें कर देना है, प्रत्येक क्षण को संभालना है, तब पूरा जीवन संभल पाएगा। केवल एक बार लिखने से नहीं। इसलिए जो विश्वामित्र या सांदीपन या 2 लोग या और भी गुरुओं ने जो ज्ञान नहीं दे पाए स्वार्थ की वजह से, मैं उस ज्ञान से आपको वंचित नहीं करना चाहता इस समय में, क्योंकि ये समय अपने आप में आपके लिए मूल्यवान है, तो मेरे लिए भी मूल्यवान है। इसलिए इसके बाद में मैं आपको दीक्षा दूंगा, स्वतः भाग्य लेखन दीक्षा, कि आप जीवन के प्रत्येक क्षण में गुरु की जरूरत पड़ेगी। जहां जीवन में सुख, आनंद, पूर्णता, विजय, सफलता और श्रेष्ठता, वहां भी रास्ते में गए तो वशिष्ठ खड़े मिले, वहां जनक सभा में गए तो विश्वामित्र साथ में मिले। अकेले राम को नहीं छोड़ पाए। उनको मालूम था कि ज्ञान तो मुझे है और मैं आपको अकेला छोड़ रहा हूं, आप खुद अपने भाग्य लिखें। गुरु कहां पास में खड़े खड़े मिलेंगे। खुद भाग्य को अपने आप में अनुकूल बनाएं। आपको मालूम पड़ जाए कि ऐसा मेरा समय आने वाला है और उसको मुझे कैसे कन्वर्ट करना है, बदलना कैसे। ये लाइट नहीं आ रही थी, जनरेटर कैसे चलाना है, ये आपको खुद को ज्ञान होना चाहिए। मुझे जाके जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए अगला केवल 45 मिनट बाद यह मैं आपको दीक्षा दूंगा। स्वतः भाग्य लेखन दिखा या विधाता का जो लिखा हुआ है उसको मिटा करके वापस नए तरीके से जीवन का निर्माण करने की क्रिया, और ये आपके जीवन की सौगात होगी और आपके जीवन का आशीर्वाद होगा। भगवान की शास्त्री जी महाराज जमा कर दिया। फोटो आएगी आप देखिए, मैं नोट वाली फोटो लेता नहीं, मेरे पास देखो फोटो है, इससे मेरा काम चल जाता। आगे दूसरी फोटो नहीं चाहिए। इधर दिखाइए हम लोगों को कैसेट लेना है, हम लोगों को कैसेट लेना है यार। कम से कम मालूम बड़े कुर्ते क्या चाहते हैं कि नहीं। लेना चाहते। अरे भैया हमारे तरफ बंद है कि चालू है? चालू है, बंद है। क्या कितने दिखाओ? 2 चाय। चाय पिला दो। सभी लोग जाएंगे आगे, नंबर बाय नंबर ले लेना। अब तो कैलकुलेशन पूछ रहे हो, लोगों का कैलकुलेशन कोई कर पाया तो 50 ओवर के कैलकुलेशन। गाना है क्या? क्या जयप्रकाश का भजन ये बहुत अच्छा है। बाजे कण कण में प्रेम बसुरिया, आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा शिविर आपके घर आ गया। हाँ जी, मुझे कैसे टीम है? बाजे कण कण में प्रेम बसुरिया।
चोरी क्या कर रहे हो भैया? हमारा भी ध्यान रखो। फोकस करो जरा। वो तो मैंने कर ही लिया, तभी तो मैंने बता दिया। हम समय अनुसार पहुँचे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि ब्लैकमेलिंग होगी, हमें कुछ नहीं लगा तो यानी कि हम कर देंगे और गुरुजी का फोटो फंसा देंगे। ले बेटा एक बार आसन में बैठिए, ये वहाँ जाइए, वो काउंटर जहाँ लगा है आपके वाले लेना। और लो चाहे नहीं, लेकिन कैसेट जरूर ले लेना। कैसेट तो जरूर ले, इसमें कोई शक नहीं। कैसेट तो हम ले लेंगे, ये कोई भी गुरुदेव की हम बोल रहे हैं कैसेट मंगाएंगे, अंदर से लाना पड़ेगा। कैसेट ऐसा आपको वहाँ से मिलेगी? अभी यहाँ कैसेट का वीडियो कैसेट ना, वीडियो कैसेट यहाँ से नहीं, वहाँ से मिलेगी आपको। 12 सौ नहीं, दिल्ली से यहाँ से वीडियो कैसेट आपको नहीं मिलेगी। 80 रुपए का, दूसरा 50 रुपए का कैसेट। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।